प्रिय बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन के सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे, अपनी पढ़ाई एवं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान भाग 2 के अध्याय 3 यानी राज्य शासन कैसे काम करता है मीन्स हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स के अभ्यास को हल करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, इस पाठ को हमने पिछले 2 भागों में पढ़ा और समझा। हमने जाना था कि विधायक कौन होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार होता है, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है। हमने विधानसभा की बहस के बारे में भी जाना। बच्चों, हमने शासन की कार्यप्रणाली के बारे में भी जाना था। बच्चों, आज हम इसके अभ्यास को करेंगे। बच्चों, इस पाठ का अभ्यास आपकी पुस्तक के 41 पृष्ठ पर है। आओ बच्चों, प्रश्न नंबर 1 को जानें। यूज द टर्म्स constituency and represent to explain who an MLA is and how is the person elected. The answer of this question: from each constituency, the people elect one representative who then become a member of the Legislative Assembly, in short MLA, and also form the government. In this way, we can say that MLA represents the people. The person is elected by the people of that constituency, and the person who gets maximum number of votes in election declared elected as MLA. आओ बच्चों, इसी प्रश्न को हिंदी में जानें। निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। आओ बच्चों, इसका उत्तर जानें। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा चुना जाता है और जिस व्यक्ति को चुनाव के दौरान सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह विधायक चुना जाता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. How did some MLAs become ministers? Explain. After the elections, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. The chief minister then selects the other people as minister, and the chief minister in consultation with governor constitutes a cabinet which includes MLAs of his or her party as ministers. आओ बच्चों, इसे हिंदी में जानें। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है? कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, स्पष्ट कीजिए। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री अन्य लोगों को मंत्री के रूप में चुनता है और मुख्यमंत्री राज्यपाल की सहायता से मंत्रिमंडल का निर्माण करता है जिसमें वह अपनी पार्टी के विधायकों को मंत्री के रूप में सम्मिलित करता है। नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 3. Why should decisions are taken by the chief minister and other ministers be debated in the legislative assembly? Now the answer of this question is the decisions taken by the chief minister and other ministers should be debated in the legislative assembly because it is not necessary that the decisions taken by them is beneficial to all. Moreover, all the MLAs should know about them so that important suggestions should be incorporated in the final decisions. आओ बच्चों, अब इसे हिंदी में जानें। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए? तो बच्चों, इसका उत्तर है यह आवश्यक नहीं है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय जनता के लिए लाभकारी हों। इसके अतिरिक्त सभी विधायकों को इन निर्णय की जानकारी होना आवश्यक है ताकि महत्वपूर्ण सुझाव अंतिम निर्णय में सम्मिलित किए जा सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ पातालपुरम? व्हाट डिस्कशंस ऑब्लिक एक्शंस वर टेकन बाय द फॉलोइंग? कौन कौन से पब्लिक मीटिंग
legislative assembly, press conference or chief minister? Now answer of this question is people in Patalpuram received water once in 3 days. The district hospital was overflowing with patients, a large number of whom were children with acute diarrhea. अब पब्लिक मीटिंग में क्या हुआ था उसमें द रोड्स आर ब्लॉक्ड ड्यू टू पब्लिक मीटिंग ऑब्लिक रैली. दे हैव घेराउड द MLA's रेजिडेंस. लेजिस्लेटिव असेंबली की बात. In this, MLAs discussed the issue and decided the course of action. Now, press conference. The health minister explained the steps the government had taken. Now, chief minister. He visited the village of Patalpuram. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospitals. The government announced the compensation for these families. आओ बच्चों अब हिंदी में जानें. तो प्रश्न नंबर 4 क्या है? पतालपुरम की क्या समस्या थी? निम्नलिखित के द्वारा इस विषय में क्या चर्चा या कार्य किए गए? आम सभा, विधानसभा, प्रेस वार्ता और मुख्यमंत्री. तो इसका उत्तर है बच्चों पतालपुरम के लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती थी. यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा था. इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे थे. अब आम सभा में क्या हुआ इस समस्या को लेकर? आम सभा या रैली के कारण सड़कें बंद थीं और रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया था. विधानसभा में क्या हुआ? इसमें विधायकों ने समस्या पर चर्चा की और इसके निवारण हेतु कार्यवाही पर निर्णय लिया. प्रेस वार्ता. स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया. और मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? उन्होंने पतालपुरम गांव का दौरा किया. उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी. सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की. आओ बच्चों अब इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. What are the difference between the work that MLAs do in the assembly and the work done by the government departments? The answer of this question is the difference between the work that MLAs do in the assembly and the work done by government departments is that every department is headed by a minister who is also an MLA. The minister approves any work done or proposed by the department. The department is responsible for the projections and completion of the work, whereas MLAs or ministers coordinate between the assembly and the departments. आओ बच्चों अब हिंदी में जानें. विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है? आओ बच्चों इसका उत्तर जानें. विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच मुख्य अंतर यह है कि प्रत्येक शासकीय विभाग का मुखिया मंत्री होता है जो विधायक भी होता है. मंत्री शासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित या किए हुए कार्यों को मंजूरी देता है. शासकीय विभाग उस कार्य के अनुमान और पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि विधायक या मंत्री विधायिका और शासकीय विभाग के बीच समन्वय स्थापित करता है. तो बच्चों आपने इस अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के हल जाने. आशा करता हूँ कि आपको यह उत्तर समझ आ गए होंगे. बच्चों इस वीडियो के साथ एक कार्यपत्रक भी जुड़ा है. कृपया करके उस कार्यपत्रक में दिए गए प्रश्नों को जरूर हल करें ताकि आपकी इस पाठ और इस अभ्यास के प्रति और समझ बन सके. धन्यवाद. खुश रहो, स्वस्थ रहो. थैंक यू. बी हैप्पी एंड सेफ.